बात उस व्यक्ति की हम करने वाले हैं जो एक बड़ी कंपनी चलाता है, बड़ा सीईओ है, लेकिन भारत के लिए राय कुछ अलग रखता है। आई वॉन्ट वॉर नॉट सीरीज ऑफ स्क्रमिशेस, यानी मुझे युद्ध चाहिए, छोटी मोटी झड़पें नहीं। ये बात कोई मिलिट्री कमांडर या कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति किसी देश का नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन बोल रहा था। नाम है स्टीफन एलन श्वार्ट्जमैन, जिन्होंने 14 साल की उम्र से अलग अलग काम किए। पिता की दुकान पर काम किया, पैसे कमाने के लिए टॉफी तक बेची, रुमाल बेचा, और आज इस शख्स की हैसियत 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। ये व्यक्ति दुनिया का 34वां सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता उसे मिलने आते हैं। कौन है ये शख्स? कंपनी का नाम है ब्लैकस्टोन, दुनिया की सबसे बड़ी ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दूसरों के पैसे मैनेज करने वाली एक कंपनी। कितने पैसे? $1 ट्रिलियन, यानी 83 लाख करोड़ रुपए, यानी भारत की जीडीपी की लगभग 1/4 रकम इस एक कंपनी के पास है। ब्लैकस्टोन के बारे में कहते हैं कि कई देशों की गवर्नमेंट पॉलिसी पर असर रखने की ताकत रखता है और दुनिया के कई बिजनेस इसी एक कंपनी के बलबूते पर चलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैकस्टोन की नजर अब भारत की बड़ी कंपनी हल्दीराम पर है। सही सुना आपने, कंपनी हल्दीराम में इन्वेस्ट करना चाहती है, और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि करोड़ों रुपए। आज आपको इस वीडियो में ब्लैकस्टोन कंपनी के बारे में बताएंगे और किन किन कंपनियों में इनका निवेश हुआ है वो भी आपको बताएंगे, और कंपनी का हल्दीराम से क्या करार होने वाला है ये भी आज आपको यहाँ पर डिकोड करके बताएंगे। ब्लैकस्टोन के मालिक का नाम है स्टीफन एलन श्वार्ट्जमैन, जिनके बारे में आपको हमने बता दिया। कहानी को अब आगे लेकर चलते हैं। जो स्टीफन कभी रुमाल बेच रहा था, वो अब हार्वर्ड ग्रेजुएट है। वो कॉलेज जिसके लिए कहते हैं कि इसके सारे रास्ते जो हैं वो वॉल स्ट्रीट जाती है। वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का एड्रेस। स्टीफन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम शुरू किया। 70 के दशक की बात है कि एक बार स्टीफन एलन जो हैं वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरव्यू देने पहुंचे। कंपनी की तरफ से उन्हें तब $10,000 सैलरी की ऑफर की गई। स्टीफन का एक पुराना साथी भी उसी कंपनी में काम करता था। उसे पता चला कि उसके दोस्त को भी जो है $10,000 ही मिलते हैं, इसलिए स्टीफन ने नौकरी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्टीफन ने एक ऐसी कंपनी में कदम रखा जहां उन्हें अपने बहुत बुरे और बहुत बेहतरीन दिन दोनों देखने को मिले। कंपनी का नाम था लेमन ब्रदर्स। लेमन ब्रदर्स वही कंपनी है जिसकी वजह से साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत हुई। हालांकि ये बहुत बात की बात है। 70 के दशक में स्टीफन ने करियर की शुरुआत की और $500 मिलियन की अपनी पहली डील की। ये डील जूस बनाने वाली कंपनी ट्रॉपिकाना के साथ हुई। इसके बाद स्टीफन ने एक बार लेमन ब्रदर्स को डूबने से बचाया। 1984 में लेमन ब्रदर्स जो है वो घाटे में चल रही थी, दिवालिया होने की नौबत उस समय आ गई। तब स्टीफन ने उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर के एक डील किया जिसने लेमन ब्रदर्स को बचाया। इस डील ने स्टीफन के साथ में और भी जो उनका स्तर है ऊपर किया। 1985 में स्टीफन ने नौकरी छोड़ी और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। अपने खास दोस्त पीक पीटरसन के साथ मिलकर के उन्होंने ब्लैकस्टोन की नींव रखी। ब्लैकस्टोन की शुरुआत एक एडवाइजरी कंपनी के तौर पर हुई। ये कंपनियों को खरीदने और बेचने की डील सुझाया करते थे, यानी किस कंपनी में हिस्सेदारी होनी चाहिए, किस में बेच देनी चाहिए, ये एडवाइस देने का धंधा जो है ब्लैकस्टोन करता था। कॉर्पोरेट जगत में हिस्सेदारी खरीदने और बेचने की को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये काम तब और मुश्किल हो जाता है जब कॉर्पोरेट कंपनी के बाद हिस्सेदारी खरीदने और बेचने के बहुत सारे ऑफर हों। ऐसे में कौन सा ऑफर सूटेबल है, ये काम ब्लैकस्टोन करता था। इसके बाद ब्लैकस्टोन ने प्राइवेट इक्विटी में कदम रखा। प्राइवेट इक्विटी जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राइवेटी और इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, प्राइवेट इक्विटी का मतलब है कि किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सेदारी को खरीदना। शुरुआत में ब्लैकस्टोन ने खूब पैसा कमाया, फिर एक एक करके उसे कई बड़े इन्वेस्टर जैसे कि प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, मेटलाइफ, जनरल मोटर्स, पेंशन फंड्स, इन सब में उन्होंने पैसे लगाए। ब्लैकस्टोन ने सबने इन्वेस्ट किया, बदले में उन्हें प्रॉफिट भी हुआ। शुरुआत में ब्लैकस्टोन इन्वेस्टर का पैसा जमा कर पैसे इन्वेस्ट करती थी। बाद में जब उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए तो उन्होंने खुद दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदनी शुरू कर दी, या फिर जरूरत पड़ने पर दूसरों के साथ पार्टनरशिप करके जो है रकम जमा करने लगे और कंपनियां खरीदना भी शुरू कर दिया। जिस कंपनी को शुरुआत में प्राइवेट इक्विटी के लिए इन्वेस्टर नहीं मिलते थे, आज उस कंपनी के पास तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इक्विटी फंड है और ब्लैकस्टोन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है।
इसके अलावा ये कंपनी फाइनेंशियल जगत के कई और फंड्स में भी इन्वेस्ट करती है, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और कुछ फंड्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैकस्टोन जो है वहाँ पे कभी विवाद नहीं हुआ। हालांकि ब्लैकस्टोन को लेकर कंट्रोवर्सीज भी खूब रही है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि साल 2016 में ब्लैकस्टोन ने स्वीडन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को भी खरीदा था। मकान मालिक की जिम्मेदारी ये होती है कि वो घरों को क्वालिटी है उसको अच्छा रखे, जिससे किराएदार को सहूलियत हो। लेकिन कंपनी ने जिन घरों को खरीदा उसकी हालत पहले के मुकाबले खराब हुई। स्वीडन की यूनियन ने इसकी शिकायत भी की थी। उस समय इसको लेकर के जो है खूब कंट्रोवर्सी हुई। साथ ही ब्लैकस्टोन से कई सारे विवाद और जुड़े, जिसमें जो है स्लॉटर हाउस में बच्चों को साफ कराने की बातें भी सामने आई थी। यानी स्लॉटर हाउस में बच्चों को काम पर लगाया गया। ब्लैकस्टोन का ज़्यादातर बिजनेस जो है वो अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ में है, लेकिन कुछ सालों में पीछे ब्लैकस्टोन ने भारत में भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। ये कंपनी भारत में तकरीबन 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स को इस समय मैनेज कर रहा है। ज़्यादातर पैसा जो है इन्होंने रियल एस्टेट में लगाया है। ब्लैकस्टोन भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसी कोशिश में उन्होंने हल्दीराम को भी ऑफर दिया है। और ये जो ऑफर है वो करोड़ों का है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं हल्दीराम जो कि भारत की कंपनी है वो पूरी तरीके से खुद को अपनी पूरी इक्विटी ब्लैकस्टोन को बेचती है या फिर नहीं। लेकिन हल्दीराम को लेकर के चर्चाएं खूब हैं। अब देखते हैं कि आगे जो मालिक है हल्दीराम के वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन ये ब्लैकस्टोन की कहानी, और जब भी ब्लैकस्टोन का जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि पैसे की कभी दुनिया में कमी नहीं हो सकती। हम भारत में अडानी अंबानी की बात करते हैं, लेकिन जब आप दुनिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबके पास एक से बढ़कर एक जो लोग हैं उनके पास पैसे ही पैसे हैं।